चैप्टर 1160 आ चुके हैं और ये चैप्टर तुम्हें सच में डिप्रेस कर देगा और साथ में तुम इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे इस वाले चैप्टर में अगर तुम पढ़ोगे तो, क्योंकि इसमें हमें इतनी बुरी तरीके से जितने सारे इनोसेंट पीपल थे और बच्चे थे खासकर, उन सबको भी बुरी तरीके से मारा गया है। कोई सा भी दया नहीं किया गया और लिटरली तरपा तरपा के जैसे मारना होता है ना, वैसा हमें देखने को मिल जाता है जो तुम्हें और भी ज़्यादा हीट करने में मजबूर कर देगा सेलेस्टियल ड्रैगन को। और यही देख के जो ड्रैगन है वो भी भाई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, मतलब वो भी सोचने पड़ गया कि वो किसको सपोर्ट कर रहा है और किसके लिए काम कर रहा था। ये चीज़ देख के लिटरली मैं खुद डिप्रेस हो रहा हूँ कि भाई इतना नहीं सोचा था कि भाई सेलेस्टियल ड्रैगन इतने ज़्यादा बुरे होंगे। मतलब मैंने सोचा था कि भाई सेलेस्टियल ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा ही हद तक गिर सकते हैं, लेकिन इतना भाई ये नहीं सोचा था। और इसके साथ में रोजर रॉक सब भी देखने को मिलता है। और जब गार्ड जब आता है गॉड वैली में, लिटरली भाई रोजर और जो रॉक है दोनों की फट जाती है। मतलब वो सब ना सेंस करते हैं ना उसके ऑरा को। ये सीन थोड़ा सा अच्छा लगा था, पर जो चैप्टर हम देखने वाले हैं स्टार्टिंग वो लिटरली तुम्हें डिप्रेस कर देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के। तो चैप्टर का नाम है गॉड वैली इंसिडेंट्स और चैप्टर स्टार्ट में काफी सारे कमीने देखने को मिल रहे हैं। मतलब सेलेस्टियल ड्रैगन जो बात कर रहे हैं डेवी फैमिली मेंबर के बारे में और कह रहे हैं यहाँ पे डेवी फैमिली के मेंबर भी मौजूद हैं। जो लोग हमारे लोगों को मतलब सेलेस्टियल ड्रैगन को काफी टाइम से हेट करते आ रहे हैं वो लोग भी अभी के टाइम पे हैं। जिस पे अदर जो सेलेस्टियल ड्रैगन वो कह रहे हैं क्या ये लोग भी बिलोंग करते हैं बकनेर से, मतलब कंफर्म नहीं है लेकिन इन्होंने गेस करके बताया। लेकिन एक तरह से हिंट है हमारे लिए, ओडा ऐसा काम करता रहता है। और उसके बाद में डेवी फैमिली मेंबर के लोग सभी देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक बंदा है जो स्ट्रॉ हैट पहन रखा है और उसके साइड में ब्लैक बियर्ड और उसकी मॉम देखने को मिलती है। जो ब्लैक बियर्ड लिटरली सहमा हुआ है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है भाई। 2 साल का बच्चा है, उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई कितना डर जाएगा, वो सहम चुका है भाई गंदा वाला। और इसके पास लिटरली सब कुछ है कि भाई ये विलन बन सकता है। मतलब यार सेलेस्टियल ड्रैगन ने एक मॉन्स्टर खुद से बनाया है। और उसकी मॉम हमें देखने मिलती है जो लिटरली ब्लैक बियर्ड को पकड़ के बैठी है और भाई वो भी डरी हुई है कि उसके बेटे के साथ कुछ ना हो वगैरह। लेकिन उसकी मम्मी काफ़ी सुंदर लग रही है, उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है मैं मानता हूँ, पर मैसी हेयर और उसके चोट भी लगे फिर भी वो बंदी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। जो एक्चुअली एक्सपेक्ट भी कर सकते थे कि भाई जो रॉक डीजी की जो वाइफ होगी वो इतनी सुंदर होगी, लेकिन तुम ब्लैक बियर्ड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई उसकी बंदी ऐसी निकलेगी। तो हमें ये सब देखने को मिल रहा था। उसके बाद ही हमें गार्लिया और सैटर्न के बीच में कन्वर्सेशन देखने को मिलता है जिसमें दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। और उसके बाद ही हमें ड्रैगन और सैंक्स की मॉम का कन्वर्सेशन देखने को मिलता है जिसमें सैंक्स की मॉम कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, तुम मेरे बच्चे को यहाँ से ले जाओ और किसी ऐसे लोगों के पास छोड़ दो जो मेरे बच्चे का ख्याल रख सके और उसे अच्छे संस्कार दे और उनके पास वार्म हार्ट हो, जो मतलब एक तरह से प्यार से रखे तभी तो रख सकते हैं। और कहती है उस बंदे को, मतलब गार्ली के बारे में बोल रही है बंदी, कि उस बंदे का हाथ भी मेरे बेटे पे ना पड़े। और उसके बाद ही ये बंदी हो जाती है, मर जाती है, जो बुरा लगा कि भाई इस तरीके से मरना। और उसके बाद ड्रैगन कहता है तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे लिए भले स्ट्रेंजर हैं पर मैं हेल्प करना चाहता हूँ, अगर मैं इतना भी नहीं कर पाया तो मेरा कोई हक नहीं है यहाँ पे रहने का। और ये सीन से पता चलता है कि भाई ड्रैगन सच में कितना ज़्यादा ही एक नेक दिल का था। मतलब उसका जो दिल था बहुत ही ज़्यादा साफ था और गुड हार्ट पर्सन था भाई। लिटरली तुमने कभी सोचा था भाई ये बंदा आगे जाके एक्सप्रेशन लेस बन जाता है? ऑफकोर्स एक्सप्रेशन दिखाता है वो जब लूफी का बाउंटी देखता है कि हाई आया है, पर उतना ज़्यादा हमें स्माइल फेस या एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलता ड्रैगन की साइड से। जो चीज़ समझ में आ भी रहा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ था उस बंदे के साथ, क्योंकि गॉड वैली में उसने इतने कुछ देख लिया है और इतने हद तक सेलेस्टियल ड्रैगन को देख लिया कि भाई कितने गिर सकते हैं ये सब, जिसकी वजह से इसका पूरा भरोसा ही हट चुका था मरीन से। और तब जाके इस बंदे ने रिवोल्यूशन आर्मी खोला था, वरना भाई इस टाइप का बंदा मुझे नहीं लगता है कि वो रिवोल्यूशन आर्मी खोल सकता था अगर ये बंदा ये इंसिडेंट्स नहीं देखता तो। और इसके बाद एक बुरा सीन सब देखने को मिलता है जिसमें हमें देखने मिलता है जो सेलेस्टियल ड्रैगन सब हैं, जितने सारे लोग हैं मतलब वहाँ पे, वो सबको कह रहा है कि सिर्फ 1 घंटा रह रहा है हंटिंग स्टार्ट होने में, तो तुम सब भागो लिटिल रैबिट। जिसमें हमें बहुत सारे स्लेव देखने को मिल रहे हैं जो एक्चुअली गॉड वैली के बंदे सब थे, वो अभी के टाइम पे स्लेव है। और इस स्लेव में पता है क्या देखने को मिल रहा है, एक माँ है जो अपने बच्चे को अपने होल्ड करके ले जा रही है, मतलब भाग रही है, और जो बाप है वो अपने बच्चे को होल्ड करके लेके जा रहा है, मतलब भाग रहा है। सबके सब हमें ऐसे देखने को मिल रहा है और छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक सबके सब भाग रहे हैं। और जो लड़की है इसमें बोल रही क्या ये कोई मजाक है और ये सच में हमें मार देंगे। ये सीन पे लिटरली मैं क्या बोलूं भाई, इन सब की कोई गलती भी नहीं थी फिर भी भाई इन सबको मारा जा रहा है, वो भी इतनी बुरी तरीके से। और जो हंट हमें देखने को मिलता है ना अलग लेवल का, सबकी टी शर्ट के पीछे हमें मार देखने को मिलता है टारगेट वाला, और भाई सबके सब छिपना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद सेलेस्टियल
सेलेस्टियल ड्रैगन हंट स्टार्ट कर देते हैं और भाई जहाँ जहाँ पे बंदे सब थे उन सबको पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा था, मतलब मारा जा रहा था, और जिसके पास बच्चे थे उसको भी नहीं छोड़ा जाता। यहाँ पर हमें एक फैमिली देखने को मिल रही है जिसमें मॉम डैड और उसके बच्चे देखने को मिल रहे हैं, जिससे सेलेस्टियल ड्रैगन ने लिटरली मार दिया है। ये सीन लिटरली मेरे को काफी ज्यादा एक तरह से इमोशनल कर रहा है कि भाई कितने हद तक गिर चुके हैं सेलेस्टियल ड्रैगन। और ऐसे ही हमें कांड सब देखने को मिलते हैं, सबके सब हेल्प मांग रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं करा है, जिसपे सेलेस्टियल ड्रैगन कुछ नहीं सुन रहा है और लिटरली सबको मारते जा रहा है। उसके बाद हमें गार्डली का भी सीन देखने को मिलता है, जिससे कि पता ही है तुम्हें, गार्डली अपनी बीवी को नहीं छोड़ा उसने, तो भाई ये आम लोगों को कैसे छोड़ेगा। वो बंदा अभी सबको एकदम बिना देखे समझे मारता जा रहा है, बिना दया खाए कुछ भी खाए सबको मारता जा रहा है। इसके पास दिल नहीं है, पत्थर का बंदा है। सेलेस्टियल ड्रैगन सारे पत्थर वाले हैं। जब इनकी फटेगी ना भाई तब इनको पता चलता है कितना दर्द होता है दूसरे को। और एक चीज मैं बताना भूल गया था, जिसमें सेलेस्टियल ड्रैगन कहता है यहाँ पे 150 रेयर रैबिट है और इसके साथ ही 13 सुपर रेयर रैबिट है जो एक्चुअली बकेनियर क्लैन के हैं, जैसे कुमा हो गया, ब्लैक बियर्ड हो गए, इस टाइप के क्लैन के लोग सब अभी के टाइम पर हैं जो सुपर रेयर रैबिट में आते हैं। उनका जो पॉइंट है 10,000 है ईच, मतलब एक बंदे को मारा जाएगा तो 10,000 पॉइंट मिलेगा, जिसमें कुमा का सीन भी देखने को मिलता है, जिसमें जब ये बात कर रहे होते तो ये सब किलिंग विलिंग सब चल ही रहा होता है, सबको बुरी तरह से मारा जा रहा है, जिसमें हमें काफी सारे कैरेक्टर सब देखने को मिलते हैं, जैसे सेंट कोनो को देखने को मिलती है जो लिटरली वो भी बुरी तरीके से सबको मार रही है अपने पावर से, जो एक्चुअली कहलाती है ब्लेड ऑफ गॉड। जो समझ में भी आता है कि जो ईमू की चमची ये बनी है वो क्यों है, क्योंकि ईमू इसको कंट्रोल भी कर सकता है और ईमू जैसा ही इसके पास पावर है। और हमें एल्वाप में देखने को मिल ही चुका था भाई ये क्या कर सकती है, इसका अलग लेवल का पावर है। भले ईमू कंट्रोल करता है, ऑफकोर्स स्वॉर्ड को कौन कंट्रोल करे, जो उसका ऑनर है वही कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद हमें काफी सारे मरीन्स देखने को मिलते हैं जो कह रहा है जो सेंट गार्डली है वो कितना लकी बंदा है, उसे साकायाकू वाइफ मिलने वाली है। के बाद हमें साकायाकू देखने को मिलती है जो लिटरली काफी ज्यादा मतलब आसान थे और होपलेस जैसा मुझे लग रहा है देखने में। कॉज इसे होप है कि भाई रेली इसको बचाने आएगा, जहां तक तुम्हें पता है कि भाई सबको होप ही होता है कि भाई उसके लेवल उसको बचाने आएंगे, तो वो चीज मुझे लग रहा है कि इसके फेस से भी पता चल रहा है, लेकिन ये अभी टाइम पे काफी ज्यादा होपलेस है, सही बताऊं तो। उसके बाद हमें सूमर्स देखने को मिलता है जो इतना बड़ा हरामी बंदा है, एक बच्चा है जो ट्री के ऊपर बैठा हुआ है छिप के, उस बंदे को कह रहा है नीचे आजा, यहाँ पे तकिया रखा पड़ा है, जो तकिया एक्चुअली तकिया नहीं है, कांटे का पेड़ बना रखा है उस बंदे ने, जिसपे लिटरली जो बच्चा कह रहा है गो अबे, और भाई ये बंदा हंस भी रहा है इस चीज पर। लिटरली एक छोटे से बच्चे को ये सब नहीं छोड़ रहा है। कोई भी बंदा हमें जो गॉड वैली में देखने को मिल रहा है वो उनमें से किसी ने भी भाई दया खाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ अपना जो ड्रैगन है भाई उसको छोड़ के लिटरली कोई भी बंदा दया नहीं खा रहा है। जितने सारे मरीन्स है वो भी लिटरली जितने सारे लोग हैं उन सबको मारने के पीछे पड़ चुके हैं बिना सोचे समझे कि भाई उन्होंने कुछ गलत भी नहीं करा है। उसके बाद हमें देखने मिलता है काफी सारे जो लोग सब मरे हुए देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हमें ड्रैगन देखने को मिलता है और ड्रैगन लिटरली उन सब लोगों को देख के लिटरली काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। और जिसपे जो ड्रैगन है वो कहता है मैंने सोचा था कि अगर मैं उससे बचा लेता हूँ, मतलब सैंक्स और सैम रॉक की मॉम की बात कर रहा है बंदा, तो मैं सेलेस्टियल ड्रैगन को चैलेंज कर सकता था, पर जो मेरा एंटायर क्रू मेंबर सब थे उस सबको मार दिया गया है। जिस चीज पे लिटरली ये बंदा काफी ज्यादा ही टूट चुका है और देखने को मिल ही रहा है। भाई लिटरली ये बंदा 17 साल का है और ये इतना कुछ देख रहा है जो बहुत ही ज्यादा उसके लिए नाइटमेयर जैसा इसका दिन चल रहा है आज का। जिसके बाद हमें सुपीरियर मरीन्स देखने को मिलता है जो बात कर रहा होता है कि जो ड्रैगन किड है वो कहाँ पे चला गया है। ऐसा तो नहीं है कि वो अभी के टाइम पे जहाँ पे हंटिंग हो रहा है वहां पे वो जा चुका है। जिसपे जो उसका जूनियर है वो बोलता है नेचुरली सर, मतलब वो ऐसा हरकत वो करता रहता है तो वो सच में जा चुका है। इसका कहने का मतलब ये है और ये बंदा सच में वहीं पर है। और हमें देखने को मिल रहा है उसके बाद कि ड्रैगन देख रहा है कि जो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है कुमा और जो एविकॉन है उसको मारने वाला होता है। उस टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि जो ड्रैगन है वो कुमा को बचाता है और उस सेलेस्टियल ड्रैगन को मार देता है, जिसे देखकर लिटरली भाई मेरे को दिल को ठंडी मिली मजाक से हट के। जो ये कमीने जो लोग कांड कर रहे हैं ना इस वाले चैप्टर में, भाई ये सीन देख के मुझे सच में बहुत ज्यादा ठंडा मिला, क्योंकि भाई ये सब लिटरली लायक है मरने के। जिसमें हमें एविकॉन सब देखने को मिल रही है जो कह रही है कि हम ऐसे भागेंगे तो हमें कुछ भी नहीं हो, अगर हम इनके जैसा ही गेम खेलेंगे तो ये हमें मार ही देंगे, तो हमें यहाँ से एस्केप करने के लिए मेहनत करनी चाहिए हम सबको एक साथ। जिसमें ये बंदी सबको मोटिवेट कर रही है, पर सीधी बात कोई उतना सुनता नहीं, क्योंकि भाई तुम्हारे सामने मौत है, तुम्हारा दिमाग उतना अच्छे से चलता नहीं, किसी किसी का ही चलता है और वही बच पाते हैं, जो हमें देखने को मिल ही जाता है। जिसके बाद हमें एंडिंग तो देखने को मिल ही रहा होता है, मतलब काफी सारे सेलेस्टियल बच्चे और जितने सारे लोग सब होते हैं उन सबको मारते जाते ही रहते हैं। लेकिन उसके बाद में रॉक का शेप देखने को मिल जाता है जो गॉड वैली आ जाता है। जो उसके बाद हमें बेस्ट सीन मिलता है 2 पेज में जो लिटरली काफी ज्यादा जबरदस्त है। भाई देखो यार रॉक मिडिल में है और जिसके क्रू मेंबर है सबके सब साइड में, जो देखने में क्या कूल लग रहा था। तो इस वाले क्रू को कोई हरा सकता है क्या? रॉक कहता है क्रू मेंबर को कि भाई तुम मेरे को फॉलो कर, और ये रॉक का सीन सब काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, जिसमें मैं जितने सारे ऐसे क्रू मेंबर हैं सबकी बकचोदी देखने को मिलती है। मतलब सबके सब डिस्कस कर रहे हैं साकी को मैं बचाऊंगा, साकी मेरी हो जाएगी। उसके बाद कोई बकचोदी कहता है तू बकचोदी मत कर, साकी मेरी होने वाली है।
है क्योंकि मैं उसे बचाऊंगा, और जिसके पास सबसे ज्यादा ट्रेजर होगा सार्की उसके पास आएगी, जिसमें व्हाइट बेरी कहता है मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए आया हूँ, जिसमें गोलिसा कहती है अगर मैं सार्की को बचाऊंगी तो क्या रॉजर ग्रेटफुल होगा। भले उसके बाद इस बंदे ने कुछ नहीं बोला, पर इसका जो प्लान है वो ग्रेटफुल होकर इससे शादी कर लेगा, इसका ये प्लान है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, तुम्हें पता ही है। तो यही सब बकचोदे में देखने में मिलता है। और जैसे बिग मॉम डेल फूड के लिए कर रही है, और जो अपना काइड है वो बिग मॉम कह रहा है तू मेरे लिए एक डेल फूड बचा के रखीगी ना, जिसके बाद जो अपने रॉक पैड सब रहते हैं वो लिटरली अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं गॉड वैली में, और हमें फाइट सीन्स देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमें देखने में जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स है वो लिटरली उनकी फट चुकी है, क्योंकि ये अभी के टाइम पे पैड्स आ चुके हैं, जिसमें से रॉक आ चुका है और एक मरीन्स कहता है रोज भी इस साइड आ चुका है। और लिटरली ये देख के ना जो सेलेस्टियल ड्रैगन उसकी फट चुकी है, वो कह रहा है जो मरीन सबको कि तुम्हें हमें बचाना चाहिए, ठीक है, तुम हम सबको बचाओगे। और जो अपना ड्रैगन है वो भी सुन लेता है ये सारी बातें, और वो अपने दोनों बच्चों को लेके भाग जाता है, जिसपे वो दोनों बच्चों को कहता है ये एक मिरेकल है कि तुम दोनों रो नहीं रहे हो। जिस तरीके से हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पे, उस हिसाब से लिटरली ये रो नहीं रहे, और ये जो बच्चे हैं अपनी माँ की गोद में भी नहीं है, ये हमें देखने को मिल रहा है। और ड्रैगन लिटरली इन दोनों बच्चों को लेके चला जाता है। उसके बाद हमें देखने को रॉजर क्रू में बैठ, जिसमें जो रॉजर कहता है मैं जा रहा हूँ सार्की को बचाने के लिए, और तुम सब जितने सारे यहाँ पे ट्रेजर है उन सबको लूट लो। जिस पे तुम्हें पता है रॉजर क्रू ने क्या करा, लिटरली रॉजर क्रू ने रॉजर को कुचल के वहां से सार्की को बचाने गया, क्योंकि सार्की को मैं बचाऊंगा ये कह के लिटरली जितने सारे रॉजर क्रू मेंबर थे रॉजर को कुचल के वहां से निकल गए। भाई ये सीन काफी ज्यादा फनी था। ऑफ कोर्स इस वाले चैप्टर में तो कुछ चीजें ही फनी सी लग रही है, वरना तो सब कुछ डार्क ही जा रहा है, क्या ही बोले। लेकिन हाँ ये सीन देखे काफी ज्यादा मजा आया कि भाई रॉजर का बुरा हाल कर दिया। ऑफ कोर्स ये लाइक भी है, इसने रॉक को रोका था। भाई मैं सच में सपोर्ट कर रहा हूँ इसे क्रू मेंबर को, भाई ऐसा ही करना चाहिए इसके साथ। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है गार्डली कहता है आई गेस गेम्स आर ओवर, और जितने सारे सेलेस्टियल ड्रैगन है वो कह रहे हैं कि तुम क्या करो, कुछ करो अभी के टाइम पे, जो मतलब एक्चुअली उनसे फटी पड़ी है ना पैर सबसे, इसलिए। और हमें काफी अच्छे तरीके से गार्डली देखने को मिलता है जो अपने टीम मेंबर के साथ है, जिसको कहा जाता है नाइट ऑफ गॉड। जिसके बाद हमें पायरेट्स वर्सेस मरीन्स का फाइट देखने को मिल ही जाता है, और जितने सारे लोगों को मारा जाता है वो चल ही रहा था, रुका नहीं था, वो चल ही रहा था। और हमें उसके बाद ही देखने को मिलता है गार्ड आ जाता है, और वो अपना हाथ में जो वो होता है ना क्या कहते हैं गोला, इसका नाम मैं भूल चुका हूँ यार, इसको ये बंदा फेंकता है, और जितने सारे वहाँ पे पायरेट्स होते हैं वो लिटरली तहस नहस से फेंका जाते हैं। जो सीन देख के पता चलता है भाई गार्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसका ऑरा इतना ज्यादा इंटेंस था, जिसके वजह से रॉजर है और जो रॉक है भाई वो भी सेंस कर लेते हैं, और लिटरली उन दोनों की फट जाती है। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई बहुत बुरी तरीके से फट जाती है, पर हाँ सेंस कर लेते हैं, क्योंकि भाई गार्ड इज अ मॉन्स्टर कैरेक्टर। अगर ये कैरेक्टर इन दोनों के बीच में आता है तो भाई बहुत ज्यादा इन सब के लिए मेहनत का काम हो जाएगा। भाई इसको रोकना मतलब नामुमकिन है, फिर भी रोक लेगा। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि रॉक इससे कम स्ट्रॉन्ग है, कि जो रॉक है गार्ड से थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो है, मतलब थोड़ा क्या मैं उससे ज्यादा ही मानता हूँ कि रॉक से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, पर सारा मेहनत तो वो गार्ड पे निकाल देगा, तो भाई वो अपनी फैमिली से वो क्या ही बचाएगा। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कैरेक्टर हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, खासकर नाइट ऑफ गॉड और जो अपनी कोनोकू है, ये सब भाई क्या ही है। तो अपने स्ट्रेंथ को इन सब पे वेस्ट नहीं कर सकता जो रॉक है, तो जिसकी वजह से ये बताना टेंस में आ चुका है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म, जिसमें जो मरीन्स हैं वो सब के सब खुश हो रहे हैं, क्योंकि जो गार्ड आ चुका है अब वो कह रहे हैं अब हम बच चुके हैं, क्योंकि गार्ड आ चुका है। ये सीन काफी अच्छा लगा कि भाई गार्ड कितना ज्यादा मेजर रोल निभाता है मरीन्स में। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, और इस वाले चैप्टर में देखने को मिला था ड्रैगन सेव कर लेता है दोनों बच्चों को, और भाई जैसे अगर दोनों बच्चों को सेव कर लेता है तो सैंक्स रॉजर के पास कैसे चला जाता है, और जो सैम रॉक है वो होली नाइट में वापस कैसे चला जाता है। ये सीन थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि सैंक्स की बात करूं तो सैंक्स को छिपाने के लिए उस चेस्ट में डाल दिया होगा। और बात करूं मैं उसकी सैम रॉक का, तो मुझे नहीं लगता कि सैम रॉक उसने खोया होगा, सैम रॉक उसने अपने पास ही रख लिया होगा। और जहां तक मुझे लगता है कि सैम रॉक अभी के टाइम पे ट्रेटर है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब रिवोल्यूशन एनिमी का वो मेंबर है, लेकिन जो होली नाइट में वो बंदा है वो उसमें वो ट्रेटर के समान में मानता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो अपना सैम रॉक है वो बुरा होगा और वो बंदा सपोर्ट करेगा जिसने उसकी माँ को मारा है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज सही होगा, और मुझे ये नहीं लगता कि भाई जो अपना ड्रैगन है वो दोनों बच्चों को अपने हाथ से जाने देगा, बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता। ऑफकोर्स के पास से एक चेस्ट चला गया होगा क्योंकि रॉजर ने चोरी कर लिया था, मतलब ऑफकोर्स वो तो चोरी करने लूटने के लिए आया था, तो उसने एक चेस्ट को वहां से ले लिया होगा, लेकिन जो सैम रॉक है उसको अपने पास ही रखा होगा। मुझे सच में ऐसा ही लगता है, मुझे और कोई ऑप्शन नहीं लगता है कि भाई ऑर्डर ऐसा करेगा भाई ये दोनों बच्चों को बचा रहा है और दोनों बच्चों को ही खो देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। सिर्फ एक को ही खोएगा, जो मुझे लगता है कि रॉजर लूट लेता है
मतलब इसकी वजह से, और कोई रीज़न मुझे नहीं लगता है। और रोजर के पास गया तो भाई कोई गलत भी नहीं है, जिस तरीके से उसकी माँ ने बोला था कि ऐसे लोगों के पास छोड़ना जो जिनका दिल काफ़ी ज़्यादा वार्म हो और वो उसके बच्चे को अच्छे संस्कार थे, जो हमें देखने को मिल ही जाता है। रोजर है सैंक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से रखता है और लिटिल प्यार से रखता है और उसे काफ़ी अच्छे संस्कार भी देता है जो उसे देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी इस गधे ने रॉक को क्यों रोका, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टोरी थोड़ी बहुत डिफरेंट है, जिसकी को दिख रहा है जो अभी के टाइम में पावरफुल है या पावर में है, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट है। अगर वो चाहे तो भाई कुछ भी हो सकता है। अगर वो कबूतर को कुत्ता बोलते हुए कुत्ता हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता ही ओहारा का हिस्ट्री किसी के पास जाने वाला था तो उन्होंने ओहारा को ही खत्म कर दिया और पूरे वर्ल्ड को भी नहीं पता कि ओहारा एग्जिस्ट भी करता था पहले के टाइम पे। तो ये चीज भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ में है। जो गॉड वैली में हुआ था उस चीज में जो रॉक है को विलेन बना दिया गया था। भले ही रॉक इस टाइम पे सेव करने के लिए गया था अपने बच्चे को और जो स्लेव है उन सबको बचाने के लिए गया था, लेकिन जो हिस्ट्री में इन्होंने बताया कि भाई रॉक को ही बुरा बना दिया और हीरो तो भाई मरीन्स का होना चाहिए। तो उन्होंने मरीन्स में से गार्ड को चूज किया होगा कि भाई गार्ड मरीन्स का हीरो बना देते हैं और साथ में जो एक पायरेट्स को भी चूज कर लेते हैं, जिसमें से रॉजर को चूज कर लिया इन्होंने, इसके अपोनेंट बना दिया। इन दोनों ने मिलके रॉक को हराया था, जो एक्चुअली मुझे लगता है गलत है। अगर हम स्टोरी बताते कि मरीन्स और पायरेट्स मिलके एक दूसरे पायरेट्स को हराते हैं, एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे जो मेरे ख्याल से उन्होंने सेट कर दिया था पहले के टाइम पे कि भाई पैरेट वर्सेस पैरेट हमें देखने वाला था और पैरेट ने मरीन्स का साथ दिया था गॉड वैली के लोगों को बचाने में, क्योंकि जो रॉक था वो बुरा था। तो इस चीज की वजह से मुझे लगता है जो स्टोरी हमें सुनने को मिलता है अभी के टाइम पर वो एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफरेंट है जो अभी के टाइम में चल रहा है, क्योंकि तुम्हें देखने को मिल ही रहा है कि भाई रॉक अभी के टाइम पे अपने बच्चे को बचाने जा रहा है और स्लेव है उनसे कोई बचाने जा रहा है। और मुझे नहीं लगता भाई रॉजर उसे रोकेगा। गार्ड पता है बुरा नहीं है और वो बंदा उस बंदे को रोकेगा जो लिटरली अपनी फैमिली को बचाने जा रहा है। और मुझे जहां तक लगता है रॉक ऐसा बंदा है नहीं कि भाई वो अपने ईगो पे ले लेगा और कहेगा देख तू मुझे रोक रहा है, अपनी फैमिली को बचाने जा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं तेरे से लड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो ऑफकोर्स बोलेगा ही बोलेगा कि मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए आया हूँ तो मेरे बीच में मत पड़ो। ये लाइन पक्का रॉक बोलेगा ही बोलेगा और हमें देखने को मिलता ही मिलता है। और वो बंदा पागल ही होगा भाई गार्ड से लड़ने के लिए जाएगा, क्योंकि भाई गार्ड से बोलेगा तो वो टाइम वेस्ट करेगा अपना। और उसने भी एक बार बोला था गार्ड पे वो एक तरह से पायरेट जैसे बिहेव करता है, मतलब मरीन जैसा वो नहीं लगता है। तो वो बंदा मेरे ख्याल से गार्ड पे ट्रस्ट करके उसे बोल भी सकता है कि भाई देख मैं फैमिली के लिए आया हूँ, मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए आया हूँ। तो मुझे नहीं लगता भाई गार्ड उसे रोकने की कोशिश करेगा। या जो स्टोरी हमें पहले के टाइम से सुनते आ रहा है वो बनाया गया है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साइड से, जो असलियत में बिल्कुल ही गलत है। और ये चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जिस तरीके से हमें चैप्टर अभी टाइम में देखने को मिल रहा है उस हिसाब से भाई यही चीज हुआ था। क्यों भाई देखो सेलेस्टियल ड्रैगन ने सबको मारा था तो सेलेस्टियल ड्रैगन बुरे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो विलन बनाया गया था वो रॉक को बनाया गया था। तो भाई ये सब चीज ना वर्ल्ड गवर्नमेंट का किया जा रहा है। रॉक जो है अभी के टाइम पे बिल्कुल ही प्योर एक रियल हीरो जैसे आया है और हीरो जैसे ही वो मरेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यही सब हुआ होगा उस टाइम पर जो आगे जाके हमें देखने को मिल ही जाएगा। तो ये चैप्टर में बस हमें यही सब देखने को मिला। काफी प्यारे प्यारे सीन सब देखने को मिला, जैसे ड्रैगन सेव कर रहा है और काफी ट्रॉमा टाइप का चीज देखने को मिल गया कि भाई जिस तरीके से सेलेस्टियल ड्रैगन सबको मार रहे थे वो भाई बहुत ही ज्यादा हद पार कर रहे थे, जो देख के भाई क्या ही बोलो, इनसे ना हद से ज्यादा नफरत करता हूँ मैं। तो इसी के साथ तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक मार दो और चैनल जो सब्सक्राइब कर दो यार, इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में मेहनत भी लगता है। तो प्लीज कर दो यार प्लीज। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ की भाई।